कल हमने जो बात की थी वो थी सर्च इंजन के हवाले से कि सर्च इंजन क्या है, कितने सर्च इंजन हैं, कब कब ये बने थे और कौन सा सर्च इंजन किस कंट्री का है। आज हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो कि है व्हाट इज एसईओ। एसईओ क्या है? मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि साथ साथ आप लोग स्लाइड्स देखते रहें। ओके। आई एम सॉरी, ये कल वाली स्क्रीन ओपन हो गई है। जस्ट 1 सेकंड वेट कीजिएगा। ओके। कल हमने बात की थी व्हाट इज सर्च इंजन। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज एसईओ। एसईओ है क्या? जैसे कि आपको पता है एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ का मतलब होता है अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना सर्च इंजन के अकॉर्डिंग। किसी भी सर्च इंजन के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना, इसको हम कहते हैं एसईओ। SEO is a practice of improving a website visibility on search engines like Google to increase organic ट्रैफिक। ऑर्गेनिक मतलब होता है नॉन पेड। जैसे कि वैसे तो आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में ला सकते हैं गूगल एड्स के थ्रू। मतलब आप पीपीसी एड रन करें, आप उसी दिन आपकी वेबसाइट टॉप पे आ जाएगी। लेकिन वो उस टाइम तक रहेगी जब तक कि आप वो एड रन कर रहे हैं। जहां पे आपका ऐड बंद होगा वहां पे वो आपकी वेबसाइट फिर नीचे चली जाएगी। लेकिन जो ये एसईओ है इसमें ये होता है कि आपकी वेबसाइट जब ऊपर आ जाती है, रैंक कर जाती है, तो फिर वो इतनी जल्दी नीचे नहीं जाती। फिर अगर आप उसका टेक्निकल एरर्स सॉल्व करते रहते हैं, कोई उस पर टेक्निकल एरर नहीं आता, कोई आपने वायलेशन नहीं की गूगल के एल्गोरिदम्स की, तो आपकी वेबसाइट फिर मतलब रैंकिंग में रहेगी। द गोल इज टू रैंक हायर ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस फॉर रेलिवेंट क्वेरीज, ड्राइविंग मोर टारगेटेड विजिटर्स टू द साइट। मतलब आपका जो मकसद होता है वो होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में टॉप पे रहे, वहां से आपको ट्रैफिक जनरेट हो। इसके मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, अगर हम यहाँ पे गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ बेस्ट लैपटॉप्स, बेस्ट लैपटॉप्स इन पाकिस्तान। अब ये कीवर्ड मैंने सर्च किया गूगल में, इसके जो मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ये हैं। ये आप आपको नजर आ रही है स्क्रीन सबको?
जी जी नजर आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, ये रिजल्ट देख लें आप, ये कितना बड़ा नंबर है, 1 करोड़ 51 लाख। मतलब इस कीवर्ड के अगेंस्ट गूगल के पास इतनी वेबसाइट्स का डाटा है, ये 1.5 करोड़ वेबसाइट्स। अब ये जो 1.5 करोड़ लोग हैं, इनमें से ये एक वेबसाइट टॉप पे है, ये एक दूसरे नंबर पे है, parklab.p के दूसरे नंबर पे है, शोफिव फर्स्ट पे है, इसी तरह ये नीचे सी जोन है, फोर्थ पे प्राइस ओए है, और फिर सेव योर रेडिट है, इस तरह से। अब देखें, अगर मैंने लैपटॉप बाय करना है, फर्ज कर ले मैंने लैपटॉप बाय करना है और मैं देख रहा हूँ कि बेस्ट लैपटॉप कौन सा है, तो जो ह्यूमन साइकी है, कॉमन सी बात है, हम जब भी कोई चीज सर्च करते हैं किसी भी सर्च इंजन में, तो हम सबसे पहले पहली वेबसाइट ओपन करते हैं, या दूसरी कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा तीसरी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। इन शॉर्ट, फर्स्ट पेज से आगे नहीं हम जाते, फर्स्ट पेज पे 10 वेबसाइट्स होती हैं, तो 10 से आगे हम नहीं जाते, हम रहते हैं टॉप 10 में। तो जो टॉप 10 में, ये 1.5 करोड़ में से ये टॉप 10 आ रही हैं अच्छा, वेबसाइट्स। अस्सलाम वालेकुम मुबीन भाई, मुझे मुझे मुबीन भाई मुझे इजाज़त दीजिएगा, मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, उसकी कॉल आ रही है। जी जी तो सर, आप ओके। इसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। ओके सर, ओके ओके। मैं लेफ्ट कर रहा हूँ। ओके सर। ये 1.5 करोड़ वेबसाइट्स में से ये एक पहले नंबर पे आ रही है, ये वाली। अब अगर मैंने लैपटॉप बाय करना है तो यकीनन मैं इसी वेबसाइट पे जाके बाय कर लूंगा, या दूसरी पे या तीसरी पे। लेकिन जो 1.5 करोड़ लोग आगे बैठे हुए हैं, उनको क्या फायदा है, उनको तो कोई सर्च ही नहीं कर रहा। तो हर एक की कोशिश है, हर बिजनेस की ये कोशिश है, हर बिजनेसमैन की, कि मेरी वेबसाइट टॉप पे आए, फर्स्ट पे आए। एक तो उसकी ब्रांडिंग होगी, मार्केटिंग होगी, लोग लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा उस ब्रांड के ऊपर। नंबर 2, उसकी प्रोडक्ट्स भी सेल हो रही हैं, उसको डबल ट्रिपल फायदा हो रहा है। एक तो उसकी मार्केटिंग हो रही है, नंबर 2 उसकी प्रोडक्ट्स सेल हो रही हैं, और नंबर 3, अगर उसकी वेबसाइट एडसेंस से प्रूव है, लाइक अगर कोई ब्लॉगिंग साइट है, वो एडसेंस से प्रूव है, तो उस वेबसाइट के पर क्लिक के एवज गूगल की तरफ से उसको डॉलर्स भी मिलेंगे। तो यही एसईओ का मकसद है। अब 1.5 करोड़ लोगों में से फर्स्ट पे तो एक नहीं रहना है ना, पहली पोजीशन तो एक बंदे की ही आनी है, चाहे जितनी मर्जी उस रेस में जितने मर्जी लोग हों। फर्स्ट पोजीशन पे तो कोई एक ही आएगा, सेकंड पे कोई एक आएगा, थर्ड पे आएगा। तो 1.5 करोड़ में से हर एक की कोशिश है कि मैं फर्स्ट पे आऊं, मेरा बिजनेस ग्रो करे, जो यूजर आ रहे हैं वो मेरे पास आए, मेरी जो मार्केटिंग हो मेरे ब्रांड की। तो इसको हम कहते हैं एसईओ। अपनी वेबसाइट को यहाँ पे अब सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, ये जो रिजल्ट आ रहे हैं नीचे, ये देखें, ये पेज आ रहा है एक, इसके बाद ये दूसरा पेज है, देन ये तीसरा पेज है, चौथा पेज है, मतलब इस तरह से ये पेजेस आ रहे हैं। तो ये जो पेजेस आ रहे हैं, इनको कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, एससीआरपीज भी कहते हैं, कुछ लोग इनको सर्प भी कहते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई भी आपसे सवाल करता है सर्प क्या है, तो ये सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस को ही शॉर्टकट जोड़ के हम उनको सर्प कह देते हैं। तो हमने अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में टॉप पे लाना है। किसी भी अपनी वेबसाइट को या अपने क्लाइंट की वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसको हमने टॉप पे लेके आना है, उसको रैंक करवाना है। इसको हम कहते हैं एसईओ। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ एसईओ। एसईओ की हिस्ट्री क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बिगन इन 1990s। ये 90 की दिहाई में, कल मैंने आपको बताया था कि पहला जो सर्च इंजन आया था वो 1994 में, जो फेमस सर्च इंजन है वो है याहू। ये आया था 1994 में। विद अर्ली सर्च इंजन लाइक याहू, गूगल्स पेज रैंक इंट्रोड्यूस्ड इन 1998, focused on backlinks and content quality. Over time, algorithms like Panda and Penguin penalized manipulative tactics. SEO evolved in include mobile optimization, user experience and content quality। देखें, जैसे जैसे सॉरी सर्च इंजन बढ़ते गए, लोगों की जो मतलब ट्रैफिक है वो सर्च इंजन पे बढ़ती गई, वैसे वैसे एसईओ के जो कवानीन है वो सख्त होते गए, उसके एल्गोरिदम्स बढ़ते गए।
पांडा एल्गोरिदम आया, पेंगुइन आया, हमिंग बर्ड आया, इस तरह से टाइम के साथ साथ एल्गोरिदम्स भी आते गए। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, जैसे देखें पहले मोबाइल थे नोकिया के, जस्ट नोकिया के मोबाइल चलते थे, फिर थोड़ी सी तरक्की, मतलब नोकिया के या क्यू मोबाइल या सैमसंग वगैरह, मतलब ये चलते थे। इसके बाद ये टच मोबाइल आ गए, उनमें फिर डिफरेंट फंक्शंस आते गए। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपनीज अपने आप को इवॉल्व कर रही हैं, नई से नई टेक्निक्स लेके आ रही हैं। इसी तरह से एसईओ में भी जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, सर्च इंजन्स बढ़ते गए, लोग बढ़ते गए, ट्रैफिक बढ़ती गई इन सर्च इंजन्स पे, तो तमाम सर्च इंजन्स ने अपने जो एल्गोरिदम्स हैं उनको बढ़ाना शुरू कर दिया। Today, AI, machine learning, and voice search continue to shape SEO, prioritizing relevant, well-structured, and user-friendly websites. अब उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। वो जैसे मैं आपको इसके एक एग्जांपल और देता हूँ। स्टार्ट में क्या होता, जब एसईओ स्टार्ट हुई थी ना, उस वक्त ये होता था कि आपने जस्ट कंटेंट लिख देना है, जहां से मर्जी उठा के जैसा मर्जी कंटेंट लिख दें वो रैंक कर जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब गूगल कहता है कि आपका कंटेंट क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, आपका अपना कंटेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी का कॉपी करके उठा के पेस्ट कर दें और वो रैंक कर जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम एआई की बात करें, जैसे देखें ये चैट जीपीटी आया है, या ये जेमिनी है, और भी एआई टूल्स हैं। जब ये नए नए आए थे, 2 साल पहले आया है चैट जीपीटी, तो उस वक्त एआई कंटेंट को गूगल एक्सेप्ट कर रहा था। लेकिन आज की डेट में गूगल एआई कंटेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब आप एआई से लिखेंगे तो आपका कंटेंट गूगल में रैंक नहीं करेगा। टेक्निक्स ऑफ एसईओ, एसईओ की टेक्निक्स क्या हैं? इसकी जो 3 टेक्निक्स हैं, या हम इनको स्ट्रेटजीज बोल सकते हैं। नंबर 1 है व्हाइट हैट एसईओ। इनको आप पॉइंट्स को नोट करते जाना है आपने। नंबर 1 पे है व्हाइट हैट एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ क्या होती है? White hat SEO refers to ethical optimizing practices that follow search engine guidelines, focusing on quality content, user experience, and natural link building to improving rankings. देखें, अगर आप किसी भी सर्च इंजन के, या हम गूगल की एग्जांपल ले लेते हैं, गूगल ने जो एल्गोरिदम्स बनाए हैं, जो कवानीन बनाए हैं, अगर तो आप उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, उनके अकॉर्डिंग एसईओ करते हैं, इसको हम कहेंगे व्हाइट हैट एसईओ स्ट्रेटजी। व्हाइट हैट एसईओ है, मतलब आप बिल्कुल गूगल के या किसी भी सर्च इंजन के बताए हुए असूलों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उनके मुताबिक चल रहे हैं। अगर गूगल ने कहा है आपने कंटेंट इस तरह का लिखना है, आप उस तरह का लिख रहे हैं। गूगल ने कहा आपने अपने कंटेंट में कीवर्ड इतनी मरतबा यूज करना है, आप उस तरह यूज कर रहे हैं। गूगल कहता है आपने इतनी हेडिंग्स यूज करनी है, आप उतनी हेडिंग्स यूज कर रहे हैं। गूगल कहता है आपने इतनी इमेजेस यूज करनी है, आप उतनी ही इमेजेस यूज कर रहे हैं। मतलब आप उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी गाइडलाइन को, उसके एल्गोरिदम्स को, उसके कवानीन को आप फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं व्हाइट हैट एसईओ। इसका मैंने शॉर्टकट नीचे लिख दिया है, वर्क अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन एल्गोरिदम्स। किसी भी सर्च इंजन के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग काम करना, उसके मुताबिक काम करना, इसको कहते हैं व्हाइट हैट एसईओ। नंबर 2 पे है ब्लैक हैट एसईओ। Black hat SEO involves unethical practices that violate search engine guidelines such as keyword stuffing, clocking, and buying links, aiming to manipulate ranking quickly. मतलब अगर आप शॉर्टकट वे यूज कर रहे हैं, जो सर्च इंजन के कवानीन हैं, उसके एल्गोरिदम्स हैं, उसके असूल हैं, उनको वायलेट कर रहे हैं। गूगल ने कहा कि आपने अपना जो कीवर्ड है वो 1% यूज करने हैं, आप 5% यूज कर रहे हैं। गूगल कहता है कि आपने जो कंटेंट है वो अपना लिखना है, क्वालिटी कंटेंट, लेकिन आप क्वालिटी कंटेंट नहीं लिख रहे। गूगल कहता है आपने जो हेडिंग्स हैं वो फॉर एग्जांपल वो कहता है 5 हेडिंग्स बनानी है, आप वहां पे 8 हेडिंग्स बना रहे हैं या 3 बना रहे हैं, तो आप उसके जो एल्गोरिदम्स हैं उनको वायलेट कर रहे हैं। आप कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं, मतलब कीवर्ड, गूगल ने कहा कि आपने कीवर्ड, अगर आपका 1000 वर्ड का कंटेंट है तो आपने
5 मरतबा कीवर्ड यूज करने हैं, आप वहां 15 मरतबा कीवर्ड यूज कर देते हैं, तो ये कीवर्ड स्टफिंग है, तो ये भी आप वायलेट कर रहे हैं। क्लॉकिंग होता है कि आप कंटेंट यूजर को कुछ और दिखा रहे हैं, क्रॉलर को कुछ और दिखा रहे हैं। इसके बाद है ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ होती है जो कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट हैट एंड ब्लैक हैट एसईओ। मतलब आप कुछ तो व्हाइट हैट कर रहे हैं, जो उसके कवानीन हैं, उसके एल्गोरिदम्स हैं, उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम आप उसके अगेंस्ट कर रहे हैं, मिला के दोनों चीजें कर रहे हैं, कुछ काम अच्छा कर रहे हैं, कुछ बुरा कर रहे हैं। इसको कहते हैं ग्रे हैट एसईओ। इसमें जो इसकी परसेंटेज भी है वो समझ लें कि 90 to 95% अगर आप व्हाइट हैट कर रहे हैं, और 5 to 10% आप कर रहे हैं ब्लैक हैट एसईओ, तो ये कॉम्बिनेशन जो बनेगा इसको हम कहते हैं ग्रे हैट एसईओ। और हमने कौन सी एसईओ करनी है, एक बात याद रखें, अगर हर चीज के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। अगर आप करते हैं व्हाइट हैट एसईओ, उसमें आपको फायदे क्या क्या होंगे, उसमें आपको एक तो फायदा ये होगा कि आपकी वेबसाइट पे जो नेचुरली काम हो रहा होगा उसको पे किसी किस्म की कोई स्ट्राइक नहीं आएगी, कोई उस पे गूगल की तरफ से पेनल्टी नहीं आएगी। आपकी वेबसाइट बड़े अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता रैंक होती रहेगी। लेकिन इसका एक नुकसान है, नुकसान ये है कि इसमें आपको काफी टाइम लग सकता है, आपकी वेबसाइट रैंक होने में काफी टाइम लग सकता है। 6 मंथ लग सकते हैं, साल लग सकता है, या इससे भी ज्यादा लग सकता है। ब्लैक हैट स्ट्रेटजी ये होती है कि आपने समझ लो शॉर्टकट यूज किया है, आपने जल्दी से टॉप पे आने की कोशिश की है, उससे आप टॉप पे आ भी जाएंगे, ये नहीं कि हाँ नहीं आएंगे, आप आ भी जाएंगे, लेकिन वो फिर आप पे समझ लें कि गूगल की तलवार लटक रही होगी, किसी भी टाइम अगर आप पकड़े जा सकते हैं। हो सकता है आप गूगल के जो क्रॉलर्स हैं उनकी नजर में ना आए, आप बचे रहें, आपकी वेबसाइट रैंक रहे, लेकिन जहां कहीं आप उसके रिडार पे आ गए, गूगल आपको उठा के पीछे फेंक देगा। अगर आपने ज्यादा ब्लैक हैट की होगी, मे बी वो आपकी वेबसाइट को ही डी इंडेक्स कर दे, अपने सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में से ही उड़ा दे आपकी वेबसाइट को। इसके बाद जो है, इसके बाद है दूसरे नंबर पे है हमारे पास, सॉरी थर्ड नंबर पे, जो ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ मैंने आपको बता दिया कि इनका कॉम्बिनेशन है, इसमें आप कुछ व्हाइट हैट करते हैं, कुछ ब्लैक हैट करते हैं। हमने जो एसईओ करनी है वो तकरीबन ग्रे हैट होगी, हम टोटल व्हाइट हैट भी नहीं कर सकते और ब्लैक हैट भी नहीं कर सकते। मतलब व्हाइट हैट कर सकते हैं, लेकिन व्हाइट हैट अगर आप किसी क्लाइंट के एसईओ पे टोटल व्हाइट हैट कर रहे हैं, तो क्लाइंट इतनी देर कभी भी वेट नहीं करेगा। आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, लाइक फाइवर पे, अपवर्क पे किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, तो क्लाइंट इतनी देर वेट नहीं करेगा, उसको जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो उसके लिए हम जो स्ट्रेटजी यूज करते हैं, हम व्हाइट हैट भी करते हैं और साथ में ग्रे हैट भी करते हैं, सॉरी ब्लैक हैट भी करते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा ग्रे हैट। अब इसमें ब्लैक हैट हम क्या करेंगे, ब्लैक हैट में ये होता है कि जो गूगल है वो कहता है कि आपने जो बैकलिंक्स बनाने होते हैं, वो गूगल की डिमांड होती है कि जो जिस किसी की वेबसाइट है, मतलब हम किसी वेबसाइट से लिंक ले रहे हैं, तो वो वेबसाइट वाला खुद खुद हमारी वेबसाइट का लिंक अपनी साइट पे लगाए। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम खुद अपनी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके लगाते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट को उस वेबसाइट के थ्रू ट्रैफिक भी मिले और क्रॉलर भी उसके रास्ते हमारी साइट तक आए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एसईओ। एसईओ की इंपॉर्टेंस क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप एक काम कर रहे हैं, आप एसईओ कर रहे हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि जो काम आप कर रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसका कोई फायदा भी है या नहीं। आपको अक्सर लोग मिलते होंगे जो कहते होंगे कि नहीं एसईओ का आज के दौर में फायदा नहीं है, गूगल एड्स चला सकते हैं लोग, तो एसईओ कौन करवाएगा। देखिए एसईओ कभी भी खत्म नहीं हो सकती, एसईओ कभी भी खत्म नहीं हो सकती, चाहे जितने मर्जी आप गूगल एड्स चला लें, गूगल एड्स आप चलाएंगे, आपकी वेबसाइट वक्ती तौर पर टॉप पे आ जाएगी, वो भी जब तक आपका एड रन हो रहा है। जहां पे आपका एड बंद होगा आपकी वेबसाइट फिर नीचे चली जाएगी, तो आप को एक ब्रांड नहीं बन सकते। ब्रांड आप उसी सूरत में बनेंगे जब आप अपने ब्रांड की एसईओ करेंगे, अपनी वेबसाइट की एसईओ करेंगे। Nowadays every business is moving towards digitalization,
making SEO more important than ever. As companies shift online, having a strong SEO strategy helps them stand out in a crowded digital space. देखें, आज के दौर में हर छोटे से छोटा बिजनेस जो है वो डिजिटल हो रहा है। छोटे से छोटा बिजनेस, बड़े से बड़ा बिजनेस, सब डिजिटल हो रहे हैं। हर चीज, हर कंपनी की वेबसाइट बन रही है। हर कोई चाहता है कि मेरी वेबसाइट जो है वो टॉप पे आए। जैसे मैंने आपको लैपटॉप्स वाली वेबसाइट की एग्जांपल दी है, वहां पे 1 करोड़ से ज्यादा जो वेबसाइट्स हैं, हर किसी की कोशिश है कि मेरी साइट टॉप पे आए। तो अब 1 करोड़ लोगों को 1.5 करोड़ लोगों को आपने बीट करना है, उनको हराना है, तो आपको टॉप पे आना है। तो तो हर बिजनेस जब डिजिटलाइज हो रहा है, छोटे से छोटा बिजनेस, बड़े से बड़ा बिजनेस, तो ये एक बड़ी मार्केट बन रही है। तो आपने इस मार्केट में आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेस है। विद मोर पीपल सर्चिंग ऑनलाइन फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, SEO ensures your website ranks higher, attracts more visitors and reach the uh, right audience. देखें, एसईओ के थ्रू आप राइट ऑडियंस तक भी पहुंच सकते हैं। मैं अगर आपको इसकी एग्जांपल दूं, देखें, जैसे मैंने एक कीवर्ड सर्च किया, बेस्ट लैपटॉप्स इन पाकिस्तान। अब मैंने लैपटॉप बाय करने हैं, मैंने सर्च किया बेस्ट लैपटॉप इन पाकिस्तान। अब मैंने लैपटॉप बाय करना था, मैंने ये कीवर्ड सर्च किया, गूगल ने अपने डेटाबेस में से वो वाली वेबसाइट्स निकाल के मेरे सामने रख दी जो लैपटॉप सेल कर रही थी। तो अब वो वेबसाइट गूगल ने उनका जो बिजनेस है उसको मेरे सामने शो कर दिया, मेरे सामने रख दिया, क्योंकि मैं उनकी जो राइट ऑडियंस हूँ। मैंने वो कीवर्ड सर्च किया है, तो मेरे सामने गूगल ने उनका बिजनेस किया है। तो इसका मतलब है कि वो अब अगर मैंने सर्च किया है, मैंने लैपटॉप बाय करना ही करना है, मैंने एक चीज बाय करनी ही करनी है, इसलिए तो मैंने गूगल पे सर्च की है। तो उनको ऑडियंस मिल गई, राइट ऑडियंस। एज कंपटीशन ग्रोज, SEO becomes essential for business to stay visible, build trust, and stay ahead in the digital world. It's key to online success in today's digital first environment. वही बात है कि तुम कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ रहा है, हर चीज में, हर कंपनी में कंपटीशन बढ़ रहा है, और हर बिजनेस ऑनलाइन आ रहा है, डिजिटल हो रहा है। पूरी दुनिया एक इसमें के डिजिटल वर्ल्ड बन चुकी है इस वक्त। पहले दौर में क्या होता था, देखें, एक शॉप है एक शॉप है किसी भी चीज की है, जूतों की है, कपड़ों की है, लैपटॉप की है, मोबाइलों की है, किसी भी चीज की है। वो शॉप की जो एडवर्टाइजमेंट होती थी वो ज्यादा ज्यादा कितनी होती थी, अपने सराउंडिंग में 1 किलोमीटर कर लें, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, या एक सिटी के अंदर कर लें, उसकी ज्यादा से ज्यादा जो मशहूरी होती थी वो अपने सिटी के अंदर होती थी, या साथ वाले सिटी में कर लें। लेकिन आज जो दुनिया है ये डिजिटल हो चुकी है, पूरी दुनिया। आप यहाँ पे बैठ के यूके में, यूएसए में, कनाडा में, ये मिडिल ईस्ट में, चाइना में अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब जहाँ पे आपके एक शहर में, शहर की आबादी समझ लें 10 लाख है, आपके जो कस्टमर हैं वो जस्ट 10 लाख लोगों के अंदर हैं। वहीं पे अब आपके कस्टमर 7 अरब लोग हो गए हैं। 7 अरब में से चलो 5 अरब लोग तो यूज करते हैं ना डिजिटल चीजें, तो 5 अरब लोग अब आपके कस्टमर बन सकते हैं। तो आपकी एक ह्यूज मार्केट बन गई है। पहले आपकी मार्केट बहुत छोटी थी, अब आप ह्यूज मार्केट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारे पास, एल्गोरिदम्स ऑफ गूगल। अब देखिए, हमने ये तो बात कर ली कि एसईओ क्या है। गूगल के एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना। अगर कॉमन वर्ड में बात करूं, तो अपनी वेबसाइट को गूगल के या सर्च इंजन के एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना, इसको हम कहते हैं एसईओ। अब वो जो एल्गोरिदम्स क्या हैं, वो कवानीन हैं कौन से जिनके अकॉर्डिंग हमने काम करने हैं। जब हमें यही नहीं पता कि वो कानून है क्या, तो उनको फॉलो हम कैसे कर सकते हैं। तो गूगल के डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जो वक्त के साथ साथ अपडेट होते रहते हैं। पहले एक आया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, करते करते आते गए। अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हमें जरूरत सिर्फ एक की है। मतलब हम जैसे जैसे आगे हमारे क्लासेस चलेंगी, तो हमारे मजीद
आगे एल्गोरिदम्स आते जाएंगे। अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है पांडा। सबसे पहले है पांडा एल्गोरिदम। पांडा एल्गोरिदम आया था फरवरी 2011 में। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब गूगल तो आपका सवाल हो सकता है कि गूगल तो बन गया था 1998 में, ऑफिशियल लॉन्च हो गया था, लेकिन इसका फर्स्ट एल्गोरिदम है ये 13 साल बाद आया, लेकिन तो ऐसा नहीं है। इसके एल्गोरिदम्स आते रहे हैं दरमियान में भी, लेकिन हम बात कर रहे हैं जस्ट जो बड़े एल्गोरिदम्स हैं, फेमस हैं, जिन्होंने पूरी समझ लें कि एसईओ इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था, चेंज कर दिया पूरा। उसमें सबसे पहले है पांडा। पांडा एल्गोरिदम आया था फरवरी 2011 में। Google's Panda algorithm launched in 2011 published low quality content like duplicate or keyword stuffed pages. It rewards high quality original content that provides value to user, improving search result relevance. इसको आप आम वर्ड में समझें। पहले क्या होता था कि आपने वेबसाइट बनाई, आपने क्या किया, दूसरी वेबसाइट का कंटेंट उठाया, अपनी साइट पे पेस्ट कर दिया, और उसमें ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स यूज कर दिए। कीवर्ड्स जो होते हैं, उस वक्त ये होता था कि जितने ज्यादा कीवर्ड्स आपने यूज किए हैं उतनी ज्यादा आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, जितने ज्यादा कीवर्ड यूज किए हैं। तो लोग क्या करते थे, किसी दूसरे की वेबसाइट का डाटा उठाते थे, अपनी साइट पे पोस्ट करते थे, और उसके अंदर कीवर्ड्स बार बार ऐड कर देते थे। एक लाइन में दो दो मरतबा, तीन तीन मरतबा, एक पैराग्राफ के अंदर बार बार कीवर्ड। तो कीवर्ड की बेस पे उनको रैंकिंग मिल जाती थी। अब गूगल ने देखा कि इससे तो मेरा यूजर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। देखिए, गूगल के लिए यूजर एक्सपीरियंस वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, मोबाइल की कंपनीज हैं। अब पाकिस्तान में अगर हम देखें, हमारे पास जैज भी है, टेलीनार भी है, यूफोन है, वारिद है, जोंग है। ये मोबाइल कंपनीज हैं। एक के पैकेजेस अगर महंगे होते हैं या उनकी सर्विस ठीक नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, किसी दूसरी पे शिफ्ट हो जाते हैं। जैज वाले हमें इंटरनेट सही नहीं दे रहे या महंगा पैकेज दे रहे हैं, हम किसी दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं, हम टेलीनार पे चले जाते हैं। टेलीनार वाले तंग करते हैं तो हम जो ये अपना माइक बंद कर लें प्लीज। ये किसका माइक चल रहा है, बंद कर लें। जो डिफरेंट मोबाइल कंपनीज पे हम शिफ्ट हो जाते हैं, एक को छोड़ के हम दूसरे पे चले जाते हैं। तो हर कंपनी इसी कोशिश में होती है कि जो यूजर्स हैं, जो लोग हैं, वो हमारी सिम यूज करें, हमारी कंपनी पे आए। तो इसी तरह एक कंपटीशन होता है इन सर्च इंजन्स में। याहू, गूगल, याहू, गूगल, यंडिक्स, डक डक गो, इसके अलावा बाइडो। अब ये जो सर्च इंजन्स हैं, इनके दरमियान भी एक कंपटीशन चल रहा होता है। अगर गूगल के पे एक यूजर आया, उसने क्वेरी की, अब गूगल ने उसको जवाब ही ऐसा दिया कि जो कि उसकी जो इंटेंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं था, उसका सवाल कुछ था, गूगल ने कुछ जवाब दे दिया। तो अब जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो खराब हुआ गूगल पे। अब वो कहेगा कि गूगल ने वो मुझे सही जवाब नहीं दिया, वो नेक्स्ट टाइम गूगल यूज ही नहीं करेगा, वो किसी और सर्च इंजन पे चला जाएगा। तो इसके लिए गूगल की कोशिश होती है कि जो भी यूजर मेरे पास आया है उसको उसकी इंटेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो उसकी ख्वाहिश थी जिसके लिए वो आया है, उसको उसका जवाब मिले, ताकि वो किसी और सर्च इंजन पे जाना जाए, वो मेरा कस्टमर है, वो मेरे पास ही रहे। तो अब मैंने आपको बताया था कि गूगल के ऊपर जो वेबसाइट्स आ रही होती हैं, वो वेबसाइट होती हैं हमने बनाई होती हैं, हम जैसे लोगों ने। तो गूगल क्या करता है, उनमें से जिसने अच्छा लिखा होता है वो टॉप पे दिखा देता है, उसको सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में टॉप पे ले आता है। अब गूगल उसी को टॉप पे लेके आएगा जिसने सही लिखा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपने गलत जवाब लिखा है और गूगल उसको आपको टॉप पे ले आएगा। तो उस गलत जवाब की वजह से गूगल की अपनी मार्केट खराब हो रही है, गूगल का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो खराब होगा, उसके जो कस्टमर्स हैं, उसके जो यूजर हैं, वो गूगल को छोड़ देंगे। तो गूगल ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा। तो गूगल आपको उसी सूरत में टॉप पे लेके आएगा जब आपने गूगल के एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग काम किया होगा। जब लोग क्या करते थे, कीवर्ड्स बार बार यूज करते थे, कंटेंट किसी का कॉपी करते थे या लो क्वालिटी कंटेंट होता था, तो उस पे उससे क्या होता था, गूगल का यूजर एक्सपीरियंस खराब होता था। यूजर को ये लग रहा होता था कि गूगल हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है,
जबकि गूगल खुद तो नहीं दे रहा। गूगल तो लोगों की इंफॉर्मेशन को लोगों की इंफॉर्मेशन जो गूगल के पास है उसमें से जो जिसने सबसे अच्छा लिखा है गूगल उसको रैंकिंग दे रहा है। तो उसके लिए फिर गूगल ने कुछ कवानीन बना दिए। गूगल ने कहा मैं रैंकिंग दूंगा ही उसको जो इन कवानीन के इन एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग काम करेगा। उन कवानीन में पहले नंबर पे जो पहला एल्गोरिदम है, अगर हम आम वर्ड्स में बात करें तो आप इनको कवानीन कह सकते हैं, असूल कह सकते हैं, ज़ाब्ते कह सकते हैं। टेक्निकल टर्म में आप बात करेंगे तो आप इसको कहेंगे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम तो गूगल ने कहा जो कोई इन एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग काम करेगा उसको मैं टॉप पे लेके आऊंगा। पहला एल्गोरिदम उनमें से बड़ा एल्गोरिदम है वो है पांडा। पांडा 2011 में आया था। पांडा ने कहा था आपने क्वालिटी कंटेंट लिखने हैं। ये नोट कर लें पांडा एल्गोरिदम किस चीज के रिलेटेड था। पांडा एल्गोरिदम ने कहा आपने क्वालिटी कंटेंट लिखने हैं, आपने डुप्लीकेट कंटेंट नहीं यूज करना। किसी भी दूसरे पर्सन का लिखा हुआ कंटेंट आपने अपनी वेबसाइट पे नहीं यूज करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो गूगल की तरफ से आपको स्ट्राइक आएगी। अगर आप किसी का लिखा हुआ कंटेंट अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे, पब्लिश करेंगे, तो ये बात तय है, एक तो आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी, हरगिज नहीं मिलेगी। नंबर दो में ये भी हो सकता है कि गूगल आपके उस पेज को इंडेक्स ही ना करे। देखें आपने वेबसाइट बनाई तो आपकी वेबसाइट सबसे पहले आपकी कोशिश होगी कि वो मेरा जो पेज है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में आए, चाहे लास्ट नंबर पे ही आए, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में आए तो सही। तो सबसे पहले जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो गूगल क्या करता है अपने क्रॉलर्स को भेजता है, वो आपके कंटेंट को क्रॉल करते हैं, उसको समझ लेके पढ़ते हैं। अगर आपने गूगल के एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग लिखा है तो गूगल उसको इंडेक्स कर लेता है, मतलब कि अपने डेटाबेस में सेव कर लेता है। अगर वो उसको इंडेक्स करेगा तो उसके बाद आप सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में आपकी वेबसाइट आएगी, चाहे एंड वाले नंबर पे ही आए। देखिए यूं समझ लें कि उस रेस में हिस्सा लेने के लिए भी आपको उस रेस में हिस्सा ही तब मिलेगा जब आपने गूगल के एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग कंटेंट लिखा होगा। अगर आपने लो क्वालिटी कंटेंट लिखा है तो गूगल आपका कंटेंट इंडेक्स ही नहीं करेगा। और अगर फर्ज किया इंडेक्स कर लेता है, उसने इंडेक्स कर भी लिया, तो वो आपको फिर रैंकिंग नहीं देगा। फिर आप चाहे 6 मंथ वेट करते रहें, 1 साल वेट करते रहें, आपको रैंकिंग कतन नहीं मिलेगी उस कंटेंट की बेस पे। आपको अपना क्वालिटी कंटेंट लिखना पड़ेगा। और एक तो आपकी इंफॉर्मेशन भी करेक्ट होनी चाहिए। इसमें एक मतलब एक तो आपकी जो कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, वर्डिंग अच्छी होनी चाहिए। नंबर दो आपकी इंफॉर्मेशन भी करेक्ट होनी चाहिए। और फिर थिन कंटेंट नहीं लिखना। थिन कंटेंट मीन के थोड़ा सा नहीं लिखना। ये नहीं कि अब आपने एक आर्टिकल लिखा है तो आप 150 वर्ड का आर्टिकल लिख के पोस्ट कर देंगे, ऐसा नहीं। आपका जो कंटेंट है, आपका आर्टिकल है, मिनिमम 1000 वर्ड्स का होना चाहिए, मिनिमम। जितने ज्यादा वर्ड्स का होगा, जितना बड़ा कंटेंट आपने लिखा होगा, आपको उतनी ही ज्यादा रैंकिंग मिलेगी। तो आपने मिनिमम भी 1000 वर्ड्स का कंटेंट लिखना है लाजमी। इससे कम कंटेंट आपने नहीं लिखना। अगर लिखेंगे तो गूगल आपको रैंकिंग नहीं देगा। और अगर रैंकिंग दे भी देगा, वक्ती तौर दे देगा, फिर वो आपको उठा के पीछे फेंक देगा। तो आज जो हमने देखा, सबसे पहले हमारा जो टाइम है वो भी एंड होने वाला है, 45 मिनट्स, 3 मिनट रह गए हैं। मैं जल्दी जल्दी इसको रिपीट कर देता हूँ। एसईओ क्या है? अपनी वेबसाइट या वेब पेज को इस तरह ऑप्टिमाइज करना, ऑर्गेनिकली ऑप्टिमाइज करना कि वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में रैंकिंग में आ जाए, रैंक करे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ एसईओ मैंने बताया कि ये 90s की जो दहाई है, 1990 से लेके 2000 इसके दरमियान स्टार्ट हुई थी, जब पहला सर्च इंजन बना था याहू। इसके बाद इसकी टेक्निक्स 3 है: व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ है आप सर्च इंजन के एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग अगर वर्किंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो इस एसईओ को हम कहेंगे व्हाइट हैट एसईओ। अगर आप उसकी वायलेशन करते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो इसको हम कहेंगे ब्लैक हैट एसईओ। और अगर आप दोनों चीजें मिक्स कर रहे हैं, आप कुछ व्हाइट हैट कर रहे हैं, कुछ ब्लैक हैट कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ग्रे हैट एसईओ। लेकिन इसमें भी, ग्रे हैट में भी जो आपकी ज्यादा है व्हाइट हैट होनी चाहिए। 90 to 95% व्हाइट हैट एसईओ एंड 5 to 10% ग्रे ब्लैक हैट एसईओ। इम्पोर्टेंस आपको पता चल चुका होगा कि हर बिजनेस इस वक्त
डिजिटलाइज हो रहा है पूरी दुनिया में, छोटे से छोटा बिजनेस और बड़े से बड़ा बिजनेस। तो इन तमाम बिजनेस की जो कोशिश है इन बिजनेसमैनों की, वो है कि हमारी वेबसाइट जो है वो टॉप पे आए, हमारा बिजनेस पहले नंबर पे आए, लोगों को शो हो, हमारी मार्केटिंग हो, और वहां से हमें कस्टमर्स मिलें। तो उसके लिए सभी ने एसईओ करवानी है आपसे। इसके बाद है एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, अभी ये जस्ट एक एल्गोरिदम बताया है, और भी एल्गोरिदम है इसके अलावा। पेंगुइन है, हमिंग बर्ड है, फ्रेड है, गूगल पे डे है, इसके अलावा जो मार्च पर ये माइक बंद कर लें अपना। ये मुनीब साहब अपना माइक बंद कर लें प्लीज। अपना माइक ऑफ कर लें। चलें ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही है। टाइम पूरा हो गया, क्लास है मतलब खुद ही मीटिंग खत्म होने वाली है, 45 मिनट्स की होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा जो भी आज हमने डिस्कस किया। इसमें अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप हमारे जो फेसबुक पेज है उसके कमेंट सेक्शन में जाके आप कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, जो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या वैसे कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो, तो आप पूछ सकते हैं। आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आपको पता है। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।